ओम शांति। 30/1/2022 के प्राण अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज हैं 2/1/90, जिसमें बाबा ने स्मृति और विस्मृति ये दो बातें विशेष बताई। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। स्मृति के आधार से हमारी स्थिति बनती है। उसमें भी मुख्य रूप में हमारे इस पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं। याद अर्थात स्मृति, याद करते हैं बाबा को। फिर ज्ञान है, ज्ञान की भी बाबा स्मृति दिलाते हैं। स्मृति में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान क्या है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तीसरा दिव्य गुणों की धारणा, इसकी भी बाबा स्मृति ही दिलाते हैं। और फिर है सेवा। तो चारों सब्जेक्ट का आधार है स्मृति। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो सुनते हैं आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्वसमर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय जीवन, श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द, और वह है स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल ही है विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। संगम युग पर बाबा बच्चों को सारे ज्ञान की स्मृति दिलाता है। ये खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, ना कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति सारी बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया। कौन सी है छोटी सी बात? कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल गया। ये ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। पहले कलयुगी दुनिया में थे, उस संसार में थे। अब संगम पर आ गए तो वो लौकिक संसार, हद का संसार, और ये अलौकिक बेहद का संसार, तो सब बदल गया ना। चाहे सेवार्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती है कि यह खेल है। कभी घबराएगी नहीं, भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो। लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते साइड सीन हैं, अर्थात रास्ते के नज़ारे ही हैं। साइड सीन तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने के लिए आते हैं ना।
अगर रास्ते में साइड सीन ना हो तो रास्ता अच्छा लगेगा, बोर हो जाएंगे। ऐसी स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघन कहो, प्रॉब्लम कहो, सब क्या हैं? साइड सीन हैं। स्मृति में है कि मंजिल के साइड सीन अनगिनत बार पार की है, नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर यह स्मृति भूल जाती है, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल हो ना। सारी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति में कौन बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान क्या हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। और भी कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं, तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मण के यह गुण हैं, गुणों की लिस्ट की स्मृति रहती है ना। तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते। जब समय बीत जाता है फिर स्मृति में आता है कि यह तो नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज़ समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है? चीज़ है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती है, रखी है कहीं पर समय पे याद ना आना तो हालत देखो क्या हो जाती है। तो घबराते हो ना। ऐसी यह भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप। निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता रहे। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी निमित्त आत्मा हूँ, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो चारों ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है? लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन भी पहले से ही सुना दिया है ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। वहाँ तो सुनाते नहीं ऐसे, यहाँ बाबा ने पहले से ही शुरू से ही बाबा कहते आ रहे हैं सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर बार पास होंगे। डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? नंबर 1। तो माला को ख़त्म कर दें या अलग माला बना दें? उमंग तो बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का, ये मार्जिन है। अलग माला बनाएं, जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहाँ जाना पड़ेगा। ये पसंद है तो अलग माला बनाएं। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएंगे सब माला में। फॉरेनर्स के लिए बाबा कह रहे हैं
मार्जिन है, सब आ जाएंगे। अच्छा, सभी टीचर्स को स्मृति स्वरूप, सभी टीचर्स स्मृति स्वरूप होना, चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखें चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। जैसे सांप की मणि देख कर के सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान स्मृति में नहीं आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। अगर टीचर्स घबरा जाएंगी तो स्टूडेंट क्या होंगे? टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल निरंतर स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर भी आगे होना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो यह स्मृति क्या है? ये तो त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है। त्याग तो किया, लेकिन त्याग नहीं, परंतु प्राप्ति बहुत है। त्याग क्या है? सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहनी है, हाँ, वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो। हाँ, सफ़ेद साड़ी पहनी कितनी अच्छी लगती हो, फरिश्ते परियां बन गई हो। और क्या चाहिए? खाना पीना छोड़ा, आदि आदि। वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज़्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा जीवन उच्च विचार। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते, तो बाकी क्या छोड़ा है? ना खाना, ना पहनना, कुछ नहीं छोड़ा। गहना पहनना छोड़ा, जेवर नहीं पहनते वो तो छोड़ा ना। आजकल तो गहनों के पीछे भी चोर लगते हैं। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। अच्छा, अभी अभी बाप दादा को हैथलिन्स वाले याद आ रहे हैं। हैथलिन्स से सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वह भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं, हिम्मत वाले गए हैं, जो निमित्त बने हैं, उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ कामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निर्माण निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस बन, शुभ कामना के वाइब्रेशंस फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो? हाँ, होते हो हर्षित? सदा वाह वाह के गीत गाते हो? हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या दुख की लहर आ जाती है? दुख के संगम से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो। कमल फूल कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बने हो। न्यारे बनने की निशानी, जितना न्यारे उतना बाबा के प्यारे बनेंगे। स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा
और ये परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वो कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फ़कुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं, लेकिन रूहानी फ़कुर है। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, आत्माभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फ़कुर होगा। और जहाँ फ़कुर होता है वहाँ विघन नहीं हो सकता। जहाँ फ़कुर है, रूहानी फ़कुर, वहाँ विघन नहीं हो सकता। या तो फ़िक्र है या तो फ़कुर, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज़ 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की ज़रूर मिलेगी। निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का। दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए? डल्लप के तकिए चाहिए क्या? अगर डल्लप के तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद है तो नींद आएगी। बेफिक्र होते भी धरनी पर सोएंगे तो नींद आ जाएगी। अगर डल्लप के तकिए व बिस्तर होंगे तो नींद हो तो भी नींद नहीं आएगी, और बेफिक्र होंगे तो धरनी पर सोएंगे तो नींद आएगी। बाहों को अपना तकिया बना ले तो नींद आ जाएगी। जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो, ये बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों में श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है, तो बेफिक्र बादशाह हो गए। यह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है? धोत्रों पोत्रों का फिक्र है? आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का भी जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वहाँ मेरा ईश्वरीय भाग्य, क्या वहाँ मेरा ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ भी नहीं है, वो तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परछाई होती है वह आप ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ, तो यह सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा विनाशी है तो प्राप्ति, हाँ, प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की जीवन। खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आँख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। रात को आँख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। कौन सी ब्राह्मण जीवन है? खुशी से आँख खुली और खुशी का अनुभव हुआ, रात को आँख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है। बाप दादा इस परिवार की एक बात को देख करके बहुत खुश हैं। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है। इतना दूर से पहुंच तो गए ना, ये भी दुआएं मिलती हैं। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी, एक ने कहा दूसरे ने माना, तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती हैं,
कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते हैं ये बहुत अच्छा है, तो ये दुआएं हुई ना। किसी को भी जी हाँ करना व आज्ञा मानना, इनकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं। उस समय पता नहीं पड़ता है, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया, लेकिन ये गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं। यह जमा हो जाती है, इसलिए बाप दादा देख कर के खुश हैं। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए, बाप दादा देख कर के खुश हैं। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और यह भी याद रखना, क्या याद रखना, कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पांव रखा, उसका भी फल जमा हो जाएगा। यह भी कम भाग्य नहीं है, ये भाग्य भी आगे चल कर के अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पांव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। अच्छा, रसिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी। अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी प्यासी आत्माएं निकली हैं। उनका स्नेही बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे रहा है और बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते रहो। अच्छा, ऐसे सदा स्मृति स्वरूप, सदा शब्द भूल गए, समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप समान और चारों तरफ की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को, सदा तीव्र गति से पाश्वित होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है आज का, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भाव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि, अनेक मेरे को परिवर्तन कर, एक मेरा बाबा इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, लेकिन ये बात कभी नहीं भूले। कौन सी? ये बात कभी नहीं भूले, मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उनकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन, मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। स्नेह के साथ साथ बाबा से स्नेही है, स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। पॉइंट है, कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव और स्मृति और स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवलीन होगा वो उतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। ओम शांति।